9। अगर कोई शख्स 21,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता तो डिसहार्ट डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सेकंड चॉइस है कि वो इस बिज़नेस को 7,000 से भी स्टार्ट कर सकता है। 7,000 के अंदर जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उनकी तादाद है 300 और 7,000 के अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी उनकी तादाद है 3। इसके साथ साथ कंपनी आपको जो प्लान देती है वो प्लान है 1 by 1, यानी 1 लेफ्ट 1 राइट, और 1 लेफ्ट 1 राइट के ऊपर कंपनी आपको पे करेगी 3,300। अब 7,000 से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आपके माइंड में डेफिनेटली एक बात आ रही होगी कि यार अगर मैं 7,000 से स्टार्ट करूंगा तो फिर अर्निंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको सुन के हैरत होगी कि ये पहली कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप इसको छोटे पैकेज से भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी कमीशन में किसी किस्म का, यानी अगर कोई 21,000 से स्टार्ट करके जितना काम करता है कमीशन लेता है उतना ही सेम कमीशन 7,000 से स्टार्ट करने वाले को मिलेगा। 1 रुपये का डिफरेंस नहीं है, फर्क है तो सिर्फ 2 चीज़ों का। 21,000 से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो आपकी डेली अर्निंग लिमिट, जिसको हम फ्लैश आउट बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो बनती है जी 52,800। और अगर आप स्टार्ट लेते हैं 7,000 से तो आपकी पर डे इनकम कंपनी ने जो रखी हुई है वो है 39,600 आई थिंक। उसका मंथली बनता है 15,86,000 और 39,600 के हिसाब से अगर आप देखें इसका मंथली बनता है 11,88,000। 4 लाख का डिफरेंस है। लेकिन जब चाहे आप अपने कमीशन से बड़ा पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं। कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आपने 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, जब आपका दिल चाहे। जब आप देखें कि आप फ्लैश आउट के नज़दीक पहुंच चुके हैं जो कि 52,800 है या 39,600 है, तो आप उसी अर्निंग से अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं बड़े अकाउंट में। ठीक है, उससे पहले आप छोटे अकाउंट से स्टार्ट करें। बेशक मैंने भी छोटे अकाउंट से स्टार्ट किया, ऐसे मैं आपसे बोलिए मैंने ग्लोबल पैकेज लिया है, लेकिन जब हम देखेंगे कि हम अपग्रेड अपना फ्लैश आउट होने लगे हैं तो उसी अर्निंग से मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा। सेम आपके लिए भी यही है, आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करके बड़े पे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बड़ा पैकेज अफोर्ड कर सकता है तो वो ग्लोबल पैकेज से स्टार्ट करे, ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अल्टीमेटली हर एक शख्स ने जाना ग्लोबल पैकेज की तरफ ही है, लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड कोई नहीं है। प्लान इसका क्या है सर? प्लान इसका बाइनरी है और बाइनरी के अंदर सिंपल यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। आप आए, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी सेंटर लाइन है। आपने हम कैलकुलेशन करेंगे 21,000 वाले पैकेज की। वैसे मैं आपको 7,000 की भी कैलकुलेशन बता दूंगा, लेकिन 21,000 से अगर करेंगे तो आपको सिस्टम इतनी समझ में आ जाएगा। फर्ज करते हैं आपने 7,000 से स्टार्ट किया या 21,000 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आगे एक ऐसा शख्स इंट्रोड्यूस करवाया है जो ग्लोबल पैकेज से आया है। ग्लोबल पैकेज का मतलब है 21,000 से ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ग्लोबल पैकेज के ऊपर कितने पॉइंट्स मिलेंगे, थोड़ा सा साथ देना आपने मेरा हाँ या ना की सूरत में बताएंगे। 1200। आपके पास लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स आ गए हैं सर 1200। जैसे ही आपके पास भी 1200 आए तो इसके ऊपर जो डायरेक्ट कमीशन कंपनी आपको पे करेगी वो होगा 2,200 रुपया आपका डायरेक्ट कमीशन। इसी तरह आप जैसे ही दूसरी तरफ किसी शख्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ग्लोबल पैकेज से तो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको? 1200। कितना डायरेक्ट कमीशन बनना चाहिए आपका? 2200। अब ये तो हो गए आपके दोनों डायरेक्ट कमीशन, लेकिन कंपनी ने आपको जो प्लान दिया है वो प्लान कौन सा है? 1 by 1। तो क्या आपका 1 by 1 पूरा हो चुका है? वो भी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है। तो कंपनी आपको 1 लेफ्ट 1 राइट के ऊपर पे करेगी 3,300 रुपये मजीद। यानी आपने सिर्फ 2 लोगों की ज्वाइनिंग्स के ऊपर कितनी अर्निंग कर ली? 7,700 रुपये। एक लेफ्ट एक राइट आपने इसके ऊपर अर्निंग की पेयर के 3,300 रुपये, 2,200 डायरेक्ट कमीशन, टोटल 7,700 रुपये। आगे ग्लोबल पैकेज वाला सेम लाइक यू 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसी तरह ये साहब भी 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जिस तरह आपने 7,700 रुपये किए, इस शख्स ने भी 7,700 रुपये कर लिए, इसने भी 7,700 रुपये कर लिए।
आपको क्या बेनिफिट मिला, आपका कमीशन कितना बना, कोई बताएगा? आपको एक पेयर का कंपनी ने कितना पे किया था? 3600। अब आपके कितने पेयर बने हैं? 2 पेयर बने हैं, तो कितना पे करेगी? 6600 रुपया। इसी तरह ये 2 लोग भी आगे काम करेंगे और आगे से 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपकी लेफ्ट और राइट पे कितने लोग आगे ने? 4 लेफ्ट 4 राइट, कितने पेयर बने आपके? 4। तो 4 पेयर का कंपनी कितना पे करेगी? 13,200। ये काम आप एक दिन में करें, एक घंटे में करें, एक महीने में करें, आपको 13,200 मिलेगा 4 पेयर का। इसी तरह 4 लोग आगे 2 लोगों को लेकर आते हैं, तो 8 पेयर बन गए। 8 पेयर का कंपनी कितना पे करेगी? 26,400। इसी तरह 8 लोग मजीद 2 लोगों को लेकर आते हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड पे 16 लोग आ गए, राइट साइड पे भी 16 लोग आ गए, तो आपका कमीशन कितना बना जी? 52,800। इसी तरह डेफिनेटली 16 लोगों ने भी आगे काम करना है। ये 16 लोग आगे सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड पे कितने लोग आ गए और राइट से, तो कितनी अर्निंग हुई आपकी? 1 लाख प्लस। लेकिन कंपनी आपको कितना पे करेगी? सिर्फ 52,800, क्योंकि कंपनी ने आपको पहले दिन बता दिया था कि आप एक अकाउंट के ऊपर इससे ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। 52,800 यानी आप फ्लैश आउट हो जाएंगे। इससे ऊपर जितनी भी ज्वाइनिंग बढ़ती जाएंगी, आपको कंपनी 16 लेफ्ट 16 राइट से ज्यादा अर्निंग नहीं पे करेगी। क्लियर है जी? आपका हर 5वां बाइनरी पेयर उसकी कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देगी, लेकिन उन कंपनीज की तरह नहीं कि जिसमें प्रोडक्ट्स की वैल्यू $500, $600 या $700 तक होती थी, वो आपको मिलता था। यहाँ पे अगर आपका पहला 5वां पेयर कंपनी के अकाउंट में गया है, तो उसी वक्त जाके आप काउंटर से 3300 वैल्यू की प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जब आप या आपकी टीम में कोई भी शख्स अपने 5वें पेयर की रीपरचेजिंग करेगा, तो उस 5वें पेयर की रीपरचेजिंग के ऊपर अगेन आपको पीवीज मिलेंगे, और ये पीवीज इसको भी मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे, और आपको भी मिलेंगे, और आपसे ऊपर भी जाएंगे। और इन पीवीज के ऊपर अगेन आपको कंपनी कमीशन पे करेगी। ये इसका खूबसूरत पॉइंट है। पहली कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, आज से पहले जितनी कंपनीज आई उनमें सिस्टम यही था कि एक बार प्रोडक्ट सेल होती थी और एक बार कमीशन मिलता था। ये पहली कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट एक बार सेल होगी, लेकिन कमीशन 3 बार मिलेगा। इस तरह से अब जरा पॉइंट को समझिएगा। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बाइनरी प्लान एक्सप्लेन किया है। बाइनरी प्लान से ही लिंक करता है इसका यूनिलेवल। यूनिलेवल क्या है? कंपनी कहती है कि अगर किसी शख्स ने 1 से लेकर 31 तक, यानी पूरे महीने में 1 से लेकर 31 तारीख तक 10 बाइनरी स्टेप्स रन कर लिए, कितने? 10 बाइनरी पेयर्स 3300 वाले, तो मैं उसका एक्स्ट्रा यूनिलेवल अकाउंट ओपन कर दूंगी, एक्स्ट्रा अर्निंग अकाउंट स्टार्ट कर दूंगी। उस एक्स्ट्रा अर्निंग अकाउंट के अंदर क्या होगा? उस एक्स्ट्रा अर्निंग अकाउंट के अंदर ये होगा कि आपने जिन लोगों को बाइनरी के अंदर डायरेक्ट रेफर किया है, कंपनी उनका एक्स्ट्रा आपको पे करेगी। किस तरह से? फॉर एग्जांपल इस ट्री के अंदर आपने डायरेक्ट रेफर किया था 1, 2, 3, 4, यानी कोई पाबंदी नहीं, आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, लेकिन स्पिल ओवर की सूरत में। एक्स्ट्रा लाइन नहीं बोलेंगे क्योंकि बाइनरी में 2 ही लैक्स चलती है। जब आप डायरेक्ट रेफर करेंगे तो उसका जो डायरेक्ट कमीशन होगा वो आपको ही मिलेगा, इस शख्स को नहीं मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? इसका बाइनरी बेनिफिट। इसकी 1 लाख इसे चलाने उसको मेरी कमीशन मिलेगा, इसका डायरेक्ट कमीशन आपको मिलेगा। अब इस पूरे ट्री में फॉर एग्जांपल आपने 4 लोगों को रेफर किया, तो ये 4 लोग आपके यहाँ पे यूनिलेवल में इस तरह से शो होंगे, 1, 2, 3 and 4। ये 4 वो लोग हैं जिनको बाइनरी के अंदर आपने डायरेक्ट रेफर किया था। अब होगा ये यूनिलेवल के अंदर कि बाइनरी की तो लिमिट लग गई, आपको 52,800 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिलेवल के अंदर कंपनी क्या करेगी कि जिन लोगों को आपने डायरेक्ट रेफर किया हुआ है, ये लोग जब अपने 5वें स्टेप की रीपरचेजिंग करेंगे, तो कंपनी उस रीपरचेजिंग के ऊपर आपको इस फर्स्ट जनरेशन का पे करेगी। फर्स्ट जनरेशन में पे करेगी 10%,
और आगे इनकी सेकंड जनरेशन से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी कि 10th जनरेशन तक कंपनी आपको पे करेगी 5%। जितने भी आपके डायरेक्ट हैंड्स हैं वो आगे जितना भी काम करेंगे आपको 10th जनरेशन तक कंपनी पे करेगी 5%। यानी बाइनरी का कमीशन भी आपका आ रहा है और यूनिट लेवल का भी कंपनी ने आपका स्टार्ट कर दिया है। अब इसके साथ साथ कंपनी आपको देती है स्टेयर स्टेप बोनस। चौथे नंबर पे स्टेयर स्टेप बोनस क्या है कि मैंने आपको बताया कि पहली कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट एक बार सेल होती है लेकिन उसमें कमीशन 3 बार मिलता है। इस तरह से फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं C24/7 की। C24/7 अगर किसी ने आपके स्ट्रीम में 5वें स्टेप के अंदर रीपरचेज की तो उस रीपरचेजिंग के ऊपर आपको सबसे पहले बाइनरी पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी तादाद होगी 10। इसी तरह C24/7 के ऊपर आपको कमिश्नर पॉइंट्स मिलेंगे, उनकी तादाद होगी 225। इसी तरह इसी C24/7 के ऊपर आपको पोजिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, उनकी तादाद होगी 0.2। यानी 3 तरह के पॉइंट्स आपको मिलेंगे एक प्रोडक्ट के सेल होने के ऊपर, एक प्रोडक्ट की रीपरचेजिंग के ऊपर। अब इस शख्स ने एक प्रोडक्ट रीपरचेज की C24/7, तो सबसे पहले इसके कौन से पॉइंट्स आपको मिले? बाइनरी पॉइंट्स। अब यहाँ के ऊपर सिचुएशन ये है कि आपकी इस साइड पे पॉइंट्स हैं 1190 और इस साइड पे है 1200। तो जैसे ही ये 10 पॉइंट इसने रीपरचेज किए तो ये 10 पॉइंट इसको भी मिले और आपको भी मिले। जैसे ही आपको मिले तो आपके 1190 में 10 ऐड किए कितने हो गए? 1200। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका पेयर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1200 लेफ्ट और 1200 राइट के ऊपर आपको मेरी कमीशन मिले ना, आपका 3300 का पेयर बन गया। आप सोचिए कि आपकी अगर 2000 की या 3000 की या 5000 की टीम है, उसमें अगर सिर्फ 500 लोग रीपरचेज करते हैं, हर एक का 500 तो जाना ही जाना है, 500 लोग भी अगर रीपरचेज करते हैं तो उसके बाइनरी पॉइंट्स कितने मिले आपको? अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 मिलते हैं तो 500 लोगों के बाइनरी पॉइंट्स कितने मिले आपको? 5000। अब आप देखेंगे आप उन पॉइंट्स को 5000 पॉइंट्स, अगर आपकी पावर लैब में 10,000 पॉइंट्स पड़ा है तो वीकर में 5000 आ जाए, कितने स्टेप बन गए आपके? 12 चौके 48, 4 स्टेप बन गए। 4 स्टेप का मतलब 3300 से मल्टीप्लाई करें 13200 का आपका सिर्फ रीपरचेजिंग का कमीशन है इसका। ये सिर्फ मैं बाइनरी के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यूनि लेवल की, यानी कि कमिश्नर पॉइंट्स की। इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको कमिश्नर पॉइंट्स भी मिले हैं और कमिश्नर पॉइंट्स 225 है। अगर ये शख्स आपका डायरेक्ट है जिसने रीपरचेजिंग की है तो इसका कितना मिलेगा आपको यूनि लेवल में? 10%। और अगर ये इनडायरेक्ट है तो कितना मिलेगा? 5%। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरे नंबर पे है पोजिशनल पॉइंट्स। अब चूंकि अभी आपकी कोई पोजीशन नहीं है, लाइक मेरी भी अभी कोई पोजीशन नहीं, मैं सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पहला इसका जो रैंक है वो रैंक है इसका जी सिल्वर, और सिल्वर रैंक लेने के लिए आपको जो पोजिशनल पॉइंट्स चाहिए उनकी तादाद होनी चाहिए 10। अब कितने C24/7 आपकी टीम में रीपरचेज हो या कोई बाय चॉइस परचेज करे तो आपको 10 पोजिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। एक C24 के पोजिशनल पॉइंट्स हैं 0.2। तो बता सकते हैं कितने पोजिशनल पॉइंट्स, कितने डब्बे से हो रीपरचेज हो? 50। अगर आप 50 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 पोजिशनल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे 10 पोजिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आप सिल्वर बन जाएंगे, और सिल्वर के ऊपर आपको कंपनी एडिशनल 10% पे करेगी आपके डायरेक्ट हैंड्स का। यानी जिन लोगों को आपने सिस्टम में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, फॉर एग्जांपल ये 4 लोग हैं, तो ये 4 लोग जब भी रीपरचेजिंग करेंगे तो यूनि लेवल का 10% तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अब चूंकि आपके पास सिल्वर का रैंक आ चुका है तो आपको एडिशनल 10% मिलेगा। ठीक है। इसी तरह यही पोजिशनल पॉइंट्स जैसे ही 10 से बढ़ के हो जाते हैं 100 तो कंपनी आपको सेकंड हाईएस्ट रैंक पे प्रमोट कर देती है, जिसका नाम है बोर्ड एग्जीक्यूटिव, और इसकी परसेंटेज कर दी जाती है 20%। अब आपको एडिशनल अपने डायरेक्ट हैंड्स का कंपनी 20% पे करेगी। इसी तरह कंपनी कहती है कि अगर आपके पोजिशनल पॉइंट्स की तादाद 100 से बढ़ के हो जाती है 1000 तो कंपनी आपको सबसे हाईएस्ट रैंक पे प्रमोट कर देगी, जिसका नाम है
ग्लोबल एम्बेसडर। ग्लोबल एम्बेसडर में कंपनी आपको पे करना शुरू कर देती है एडिशनल 30%। और जैसे ही आप ग्लोबल एम्बेसडर बनते हैं तो कंपनी आपका रॉयल्टी बोनस से स्टार्ट कर देती है और रॉयल्टी बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है 2%। यानी इसका मार्केटिंग प्लान, इसकी अर्निंग इतनी है कि सिर्फ बाइनरी नहीं, बाइनरी के साथ साथ यूनिलेवल, स्टेट स्टेप बोनस, रॉयल्टी बोनस और इसके साथ जो लास्ट इसका बोनस है वो है ग्लोबल बोनस, जो कंपनी सालाना देती है। हर साल कंपनी की जितनी सेल होती है उसका 2% कंपनी अलग करती है और ग्लोबल एम्बेसडर के अंदर कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ पे मैं बड़ी अहम 2 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी कंपनी ने अपने नेटवर्कर्स के लिए नहीं सोची, और वो ये है, अगर आपने इस सिस्टम के अंदर 3 से 4 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया या 6 लाइनें खोली, 5 खोली और उन 4-5 लाइनों में